हेलो इस हेलो बंद है, चलो छोड़ो यार, छोड़ो हेलो हेलो। ये माननीय डीएम साहब के लिए ज्ञापन दे रहे, छोड़ दो ऐसा, छोड़ो पीछे छोड़ दो। इसमें हमने क्योंकि 3-4 बार हमने अपनी समस्या को बार बार हर पटल पर रखने का प्रयास किया। यहाँ का प्रबंधन इतना गहरी नींद में सोया हुआ है कि वो किसी की नहीं सुनना, ना आप लोगों की, ना एसीपी साहब की सुनी, ना विधायक जी की सुनी। मजबूरन हम लोग, क्योंकि हमारा परिवार और हम रोड पे आ चुके हैं। कोरोना काल से पहले हमें बाहर भगा दिया, कोरोना काल में पूरी दुनिया हताश हो गई, जीडीपी डाउन, सब कुछ धंधे चौपट। और हमारे पास सर आज की तारीख में अपने बच्चों की फीस देने के लिए पैसा नहीं है। हमारे बच्चे कॉलेजों से, स्कूलों से और कॉलेजों से नाम कट रहे हैं। हमारी ये दुर्दशा हुई है क्योंकि जो इन्होंने 32-33 लाख रुपए, 28 लाख रुपए सर हमें टैक्स कट के मिला। इस जो राशि थी उसमें से 30% टैक्स कटा। जो हमें रुपया मिला उसमें से हमारे जो मकानों पे लोन थे, जो हम पे गाड़ियों के लोन थे, जो हम पे स्कूटर के लोन है, या हमने बैंक से पर्सनल लोन ले रखे, उसमें भर के सर हम दे चुके, क्योंकि बैंक ने कह दिया कि भाई अपना चुकता करिए। अब हमारे पास कुछ नहीं है। हम इस स्थिति पर खड़े हैं सर आज कि हमारे सामने सिर्फ इस अपने आपे को ख़त्म करने का, अपने परिवार को ख़त्म करने के सिवा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं बचा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ कर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर ये सोती हुई मैनेजमेंट को आप जगाएं। अगर नहीं जगेगी तो बहुत बड़ा यहाँ पे परिणाम ऐसे होगा कि वो किसी पर समेटा नहीं जाएगा। ये माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के नाम ज्ञापन है। भैया इधर आ जाओ, सब लोग ज्ञापन सुन लो। विषय है होंडा कार्स लिमिटेड कंपनी प्रबंधन और श्रमिक संघ की मिली भगत से वीआरएस की आड़ में श्रमिकों के साथ की गई धोखाधड़ी के संदर्भ में ज्ञापन। महोदय, हम प्रार्थीगण अवगत कराना चाहते हैं कि हम कई बार माननीय विधायक सेवर जनपद गौतम बुद्ध नगर से मिल चुके हैं तथा उनके माध्यम से हमारी एक वार्ता कंपनी प्रबंधन के साथ एसीपी महोदय जी जोन 3 ग्रेट नोएडा के समक्ष 14 अक्टूबर 2020 को ग्रेट नोएडा रेडिसन ब्लू होटल में उपयुक्त के संदर्भ में वार्ता हुई। लेकिन उस वार्ता में कंपनी की तानाशाही पूर्ण रवैया ने हमारी जायज मांगों को दरकिनार करते हुए हमारी और हमारे परिवार के सामने चल रहे जीवन यापन के संकट को और गहरा दिया। महोदय, कुछ बिंदुओं के माध्यम से कंपनी दोबारा विचारणीय विषयों के बारे में आपको अवगत कराना चाहते हैं, जो निम्न प्रकार है। नंबर 1, हम प्रथम चरण के दिए गए वीआरएस के लगभग 270 श्रमिकों के साथ कंपनी द्वारा दोहरा रवैया अपनाया गया तथा हमें 270 श्रमिकों को 2020 में बोला गया कि वीआरएस लेने वालों को वीआरएस की धनराशि अधिक से अधिक 50 लाख दी जाएगी और ये राशि भविष्य में भी सबसे अधिक रहेगी। पहले वीआरएस लेने वाले हमेशा स्वयं को लाभान्वित महसूस करेंगे, क्योंकि आज तक कंपनियों के आज भी कंपनी की पेइंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है। कैपेसिटी अच्छी है। जिस प्रकार कंपनी का मार्केट और उत्पादन गिर रहा है, उसे देखते हुए भविष्य में ये अमाउंट कम होने की संभावना ज़्यादा है। ऊपर जो जा ही नहीं सकता। जबकि महोदय, दूसरे चरण के वीआरएस में जो इसी वर्ष सितंबर 2020 में लाया गया है, उसकी राशि 50 लाख से बढ़ाकर 67 लाख कर दी गई। जबकि मार्च 2020 में से आज तक कंपनी में उत्पादन लगभग बंद है तथा कर्मचारियों का आना जाना भी बहुत कम रह गया है। महोदय, ऐसी अवस्था में तथा कोरोना जैसी महामारी के चलते एक ही वर्ष में दूसरे चरण की वीआरएस में कंपनी दोबारा वीआरएस की राशि 50 से बढ़ाकर 67 लाख कर देना कंपनी के दोहरे रवैये को दर्शाता है कि महोदय, इस तरीके से प्रत्येक श्रमिकों को 17 लाख रुपए की हानि, उसके साथ लगभग 7 से 8 माह का वेतन जो लगभग 6 लाख रुपए बनता है। इस प्रकार दोनों को मिलाकर कुल 23 लाख की हानि हुई है। महोदय, इस तरीके से एक ही वर्ष में श्रमिकों को लगभग अलग अलग तरीके से प्रबंधन द्वारा ठगा गया। उपरोक्त मामले को लेकर सभी श्रमिक में भारी रोष है। नंबर 2, महोदय, उपयुक्त साजिश को अंजाम देने के लिए कंपनी प्रबंधन ने अपने कुछ चिन्हित लोगों को दोबारा कंपनी बंद होने के और अत्यधिक नुकसान में होने का माहौल तैयार करवाया और उसके अलावा कंपनी दोबारा श्रमिकों को वीआरएस देने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए गए। अधिकारियों द्वारा श्रमिकों को एक एक कर एकांत कमरे में बुलाया गया और कमरे के अंदर श्रमिकों से अधिकारियों और बाउंसरों द्वारा कहा गया कि अपना अपना वीआरएस का फॉर्म भरो, आपको 50 लाख रुपए के हिसाब से हिसाब दिया जा रहा है, इसे लेकर जाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आज कंपनी के पास पेइंग कैपेसिटी है, हो सकता है कल ना हो।
और अभी मिल रहा है, इसे लेकर ले लो, वरना आपके समक्ष क्षेत्र में कई कंपनियां के उदाहरण है, जैसे मोजर बियर, देवू, कोरियन आदि। अच्छा रहेगा आप चुपचाप कागजों पर हस्ताक्षर और अंगूठा लगाकर अपने पैसा ले लो, वरना कंपनी के पास में और बहुत से तरीके हैं। कंपनी आपको कोई ना कोई तरीका अपनाकर बर्खास्त कर देगी और एक भी रुपया नहीं मिलेगा। फिर गेट पर खड़े होकर चिल्लाते रहना। कंपनी से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। मोदी इसी तरीके से लोगों को डरा धमकाकर कागजात पर हस्ताक्षर और अंगूठा लगवाकर सबको बाहर कर दिया। नंबर 3, महोदय एक साथ एक ही समय पर दिए गए वीआरएस के श्रमिकों को अलग अलग तरीके और मनमाने फार्मूले से लगभग 25 से 30 तरीके से चेहरा दिखाकर हिसाब दिया गया। महोदय इससे पता लगता है कि वीआरएस देने के लिए कई तरीके का फार्मूला अपना गया है, जो कि मैनेजमेंट को गलत नीतियों को दर्शाता है। इसी मंशा के तहत प्रबंधन ने नोटिस को स्पष्ट रूप से नोटिस बोर्ड पर भी नहीं लगाया। नंबर 4, महोदय हाल ही में कंपनी प्रबंधन यूनियन ने मिलकर अपने नज़दीकी लोगों को, जिन्होंने पूर्व में वीआरएस भी ले लिया, उन श्रमिकों को, उनकी संख्या लगभग 125 है, उन्हें राजस्थान के सेकंड प्लांट में दोबारा नियुक्त किया है। जबकि कंपनी प्रबंधन का कहना है कि हम प्लांट को बंद कर रहे हैं और किसी भी श्रमिक को सेकंड प्लांट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। महोदय प्रबंधन और यूनियन मिलकर श्रमिकों के साथ धोखे पे धोखा कर रहे हैं। अतः श्रीमान से विनम्र प्रार्थना है कि कंपनी द्वारा दिए गए जबरदस्ती वीआरएस और कंपनी प्रबंधन की तानाशाही को रोकते हुए प्रथम चरण के श्रमिकों और दूसरे चरण के श्रमिकों के लाभ के बराबर धनराशि दी जाए। फिर सभी पीड़ित श्रमिकों को राजस्थान के प्लांट सेकंड में श्रमिकों की सेवानिवृत्ति की उम्र तक स्थायी नौकरी दिलवाकर न्याय दिलाने की कृपा करें। अन्यथा महोदय हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना की होंडा कार्स प्रबंधन जो गहरी नींद में सोया हुआ है, उसे जगाने के लिए हम 26/1/2021 से होंडा कार कंपनी के मेन गेट 1 पर सामने हम सभी पीड़ित श्रमिकों के सहपरिवार शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन धरने की अनुमति प्रदान करें, ताकि इस गूंगी बहरी मैनेजमेंट को जगाया जा सके। धन्यवाद। इसकी प्रतिलिपि है, वो प्रतिलिपि माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय गृह मंत्री जी के लिए, माननीय राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय श्रम मंत्री उत्तर प्रदेश, रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन कानपुर, डीएलसी गौतम बुद्ध नगर। ये हम सब आपसे एक फोटो ले लो, इसके लास्ट वाले सारे का पेज को फोटो ले लो, सारे इनके ले लो फोटो, तो पेज चलो। नहीं बाकी है हमारे पास और है सर इसकी फोटो कॉपी करानी पड़ेगी, इसलिए हम साइन करा लेंगे, है ना अपने पास।